दोस्तों, आज हम आपको महाराष्ट्र की स्पेशल पूरन पोली की रेसिपी बताएंगे। इसके लिए ना तो आपको आटा को गूंथने की ज़रूरत है, ना बेलने की ज़रूरत है, ना ही स्टफिंग करने की, और बिना किसी झंझट के एकदम आसानी से रेसिपी को फॉलो करके मिनटों में आप इसे बना लेंगे। तो आइए बिना देरी किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मदर्स कुकिंग रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरन पोली की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, साथ ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब दोस्तों, पूरन पोली बनाने के लिए हमें 1 कप चना दाल लेना है। अब ये जो चना दाल है वो अभी कच्चा है, लेकिन नॉर्मली पूरन पोली में देखिए इस तरह से चना दाल को फुलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला काम है चना दाल को फुलाना, लेकिन उससे पहले हम इसमें पानी डालेंगे और दाल को 3 से 4 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। इससे इसके अंदर जितने में डस्ट धूल होते हैं वो आसानी से साफ हो जाएंगे। तो अब 2-3 बार हमने दाल को पानी से धो लिया है, तो इसके बाद इसमें हमें इतना पानी डालना है कि दाल ऊपर तक डूब जाए। तो पानी डालिए और दाल को करीब 5 से 6 घंटे तक सोक करिए, या 1 रात पहले ही दाल को पानी में फूलने के लिए डाल दीजिए। अब अगर मेरी तरह आपके पास समय ना हो तो ऐसे में इसमें आप गर्म पानी डालिए और 1 घंटे के लिए गर्म पानी में दाल को सोक करिए। इससे ये बहुत जल्दी फूल जाते हैं। ये देखिए, सिर्फ 1 घंटा में दाल फूलकर अब पहले से डबल साइज की हो गई है। साथ ही अब नरम और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इसे अब आप इस तरह से तोड़कर भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको दोनों सिचुएशन में कैसी दाल को सोक करना है बता दिया है। आप अपने अनुसार सबसे पहले दाल को बढ़िया से पानी में फुला लें, समझे ना। अब दोस्तों, पूरन पोली बनाने के लिए हमें दाल को पीसकर इस तरह का गाढ़ा और मीठा लिक्विड बैटर बनाना है। तो पहले ही हमने दाल में से सारा छान लिया था और अब हम एक मिक्सी जार ले रहे हैं। तो इसमें दाल को डालेंगे और इसको बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। पूरन पोली मीठी बनती है, तो इसके लिए हमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ की मात्रा चना दाल से 2 गुना होगी और हमने यहाँ पर इस तरह का पाउडर फॉर्म वाला गुड़ लिया है। ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी किराने शॉप में मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह का पाउडर गुड़ नहीं मिल पाता है तो ऐसे में नॉर्मली जो गुड़ मिलता है उसको आप कद्दूकश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अब हम आधा कप पानी डालेंगे। फिर पानी डालने के बाद दाल और गुड़ को एक साथ पीस लेना है और इससे बिल्कुल फाइन प्यूरी तैयार करना है। दोस्तों, अगर आप एकदम सही तरीके से पूरन पोली बनाना चाहते हैं तो बैटर में जितनी चीज़ें डाली गई हैं उसका रेशियो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पिसाने के बाद आप देख सकते हैं इसका एकदम पतला घोल बनकर रेडी है, यानी पतला बैटर बनकर रेडी है। तो पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है इस तरह से बैटर तैयार करना। इसमें आधा कप भिगोए हुए चना दाल, 1 कप पाउडर गुड़ या फिर कद्दूकश किया हुआ गुड़ और आधा कप पानी का इस्तेमाल करना है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखना स्टार्ट करते हैं। टोटल 3 स्टेप में हमारी ये टेस्टी पूरन पोली बनकर तैयार हो जाएगी। अब आगे दोस्तों, हमें बाउल में 1 कप गेहूं का आटा लेना है। यहाँ पर पहले हम आटा को बढ़िया से चाल कर लेंगे। ये वही आटा है जो हम रोजाना रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे आपको बता दें, पूरन पोली बनाने के लिए मैदे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मैदे से भी पूरन पोली बनती है। अब फ्लेवर के लिए हम 1 चुटकी इसमें जायफल को ग्रेट करके डालेंगे। ट्रेडिशनल टेस्ट लाने के लिए इसमें जायफल का जायका डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 1/4 चम्मच के करीब इलायची पाउडर डालिए। ये भी फ्लेवर के लिए डाला जाता है। साथ ही ट्रेडिशनल तरीके से पूरन पोली को बनाने में सोंठ का भी यूज होता है, तो 1 चम्मच सोंठ पाउडर भी डाल दें और फिर 1 चुटकी भर नमक। अब ये जो पोरिंग इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि आटे के कण कण तक सारी चीज़ें मिल जाएं। दोस्तों, अभी हम पूरन पोली के लिए ये वाला लिक्विड डो बना रहे हैं और ये सही तरीके से बने इसके लिए सभी चीज़ों का बढ़िया से मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी पूरन पोली सही तरीके से बनती है। दोस्तों देखिएगा, हम आज इतनी टेस्टी पूरन पोली बनाना आपको सिखाएंगे ना कि आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार तो ज़रूर ही बना लेंगे। अब आगे हम दाल और गुड़ वाला बैटर आटा में डालेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल पतली है। इसे हमने इतना बढ़िया से फाइन ग्राइंड किया है कि चना दाल का एक टुकड़ा भी पता नहीं चल रहा है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि पूरन पोली जो होती है वो थोड़ी येलोइश कलर की होती है। अब आटे में हमें बढ़िया से बैटर को मिलाना है और इस तरह का लिक्विड डो तैयार करना है।
देखिए, अब मिलाने के बाद डो गाढ़ी हो गई है, तो अब हम 1 कप पानी डालकर थोड़ा पतला लिक्विड डो तैयार करेंगे। दोस्तों, पानी आपको अपने ज़रूरत अनुसार डालना है, क्योंकि इस तरह से एक धार वाली डो बनाने के लिए हमने करीब 1 कप इसमें पानी डाला है। पानी कम या ज़्यादा भी लग सकता है, ये पूरा आपके आटे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों, हमने तो पूरन पोली में मिठास के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास किसी कारणवश गुड़ ना हो, तो आप ऐसे में चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनली इसे गुड़ से ही बनाया जाता है। साथ ही टेस्ट में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि गुड़ और चीनी का टेस्ट अलग अलग होता है। अब दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारी पूरन पोली और भी ज़्यादा टेस्टी बने, तो इसके लिए डो में हमें 2 चम्मच घी डाल देना है। घी डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। साथ ही इसमें शाइनिंग भी आ जाती है, इस तरह से देखिए। उसके बाद घी को हम बढ़िया से बैटर में मिला देंगे। अब दोस्तों, हम बैटर की कंसिस्टेंसी को देख लेते हैं। तो देखिए, मैं कैमरा को थोड़ा बैटर पर जूम कर रही हूँ। बैटर हमारी इस तरह की ही, यानी एक धार वाली बननी चाहिए, मतलब एक बार में ही गिरना चाहिए। ये टूट टूट कर नहीं गिर रहा है। बस इसी तरह की लिक्विड डो आपको भी बना लेनी है। ना तो डो अब ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पानी की तरह पतला। दोस्तों, एकदम सही तरीके से पूरन पोली बनाना है तो लिक्विड डो का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तभी ये पूरन पोली सही तरीके से, और सबसे मेन बात, सही शेप में, देखिए इस तरह से एकदम गोल शेप में बनता है। मैंने आपको शुरू से ही कहा है कि बैटर में सारी चीज़ें किस किस रेशियो में डालना है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरन पोली बनाने के लिए सारा खेल हमारे बैटर पर ही डिपेंड करता है। अगर बैटर सही से बनेगी तो ही पूरन पोली भी सही से बनेगा। दोस्तों, अब हमारा लिक्विड डो तैयार है, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं और लास्ट स्टेप देखते हैं। दोस्तों, ये पूरन पोली आप बच्चों को टिफ़िन में पैक करके दे सकती हैं, और मैं वादे के साथ कह सकती हूँ फिर टिफ़िन आपको हमेशा खाली ही मिलेगी। अब गैस पर हमने पैन को चढ़ा दिया है। आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है, और अब हम पैन को घी से ग्रीस कर लेंगे। देखिए, चारों बगल बढ़िया से ग्रीस करना है। आप इसके लिए तेल का भी इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका स्वाद ज़्यादा बढ़िया आता है। अब दोस्तों, हम इसमें 1 लैडल भर के डो डालेंगे। अब बिना पैन को हिलाए डुलाए आप देखेंगे कि पूरन पोली अपने आप गोल शेप पकड़ लेगा। इसे बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर घी कम लगे तो साइड से आप और थोड़ा घी डाल सकते हैं। घी कितना डालना है वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए, पूरन पोली एकदम परफेक्ट गोल शेप में बिना टच किए ही बन गई है। आप नॉर्मल तरीके से भी आटा गूंथकर पूरन पोली बनाएंगे ना, तो भी ऐसा शेप नहीं आएगा जैसा इस लिक्विड डो से आया है। अब हम आगे क्या करेंगे कि पूरन पोली को कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट पकने देंगे। इसको कवर करके पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने कच्चा आटा यूज़ किया है। साथ ही जो दाल भी हमने यूज़ किया था वो भी कच्चा ही था। अब 1 मिनट बाद हम कवर हटाएंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा कि इसका ऊपर का सतह अच्छे से पक चुका होगा। तो फिर हम साइड साइड से पूरन पोली को फ्री करेंगे ताकि ये पैन को छोड़ दें। अगर पूरन पोली ऊपर से ज़्यादा ड्राई लगे तो घी डाल दीजिए, और फिर उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट लीजिए। अब पलटने के बाद हम इसको नॉर्मली दाब दाब कर सेकेंगे। फिर जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ ऊपर से घी भी डालेंगे ताकि ये और भी स्वादिष्ट बने। तो दोस्तों, अब जिस तरह से हम रोटी को घुमा घुमा कर, पलट पलट कर, दाब दाब कर सेकते हैं, वैसे ही इसको सेकेंगे और फिर निकाल लेंगे। देखिए, इसको सेकने में नॉर्मली जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही। बस जो बाकी का काम है, यानी दाल को भिगोना, डो बनाना, ये सारा काम आपका जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जब आप ऑथेंटिक तरीके से पूरन पोली बनाने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले होता है दाल को ओवरनाइट फुलाना। उसमें कम से कम 6 घंटे तक दाल को भिगोना होता है, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ आपको 1 घंटे में फुलाने का तरीका बता दिया। दूसरा, आपको आटा सान कर डो बनाना पड़ता है और फिर उसको बेलना होता है, लेकिन हमने आपको लिक्विड डो से ही बिना बेले पूरन पोली बनाना सिखा दिया। और फिर लास्ट में बच गया इसको सेकने का काम, तो उसमें आपको दोनों तरीकों से बनाने पर समय लगेगा। देखिए, इस स्टेज तक पूरन पोली को पकाना है। ऊपर से चितकाबर भी हो गया, तो कहने का मतलब है कि इसे हमने ऑथेंटिक तरीके से ही बनाया है। बस तरीका थोड़ा चेंज कर दिए ताकि आप आसानी से और बहुत जल्दी इसे बना लें, और टेस्ट में भी ये बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों, अब देखिए, अगर आपने ये रेसिपी को पूरा फॉलो किया है तो इसी तरह से आप भी एकदम परफेक्टली पूरन पोली बना लेंगे। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, पूरन पोली कितनी बढ़िया बनेगी ये आपके बैटर पर पूरा डिपेंड करता है। इसीलिए सारी चीज़ों का रेशियो सही सही मात्रा में ही रखकर इसे बनाएं। फिर इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी पूरन पोली बनेगी ना कि आप इसे हफ्ते में ज़रूर 2-3 बार से ज़्यादा ही बनाना चाहेंगे। खासकर बच्चों के लिए ये बहुत ही बेस्ट टिफ़िन की रेसिपी है।
दोस्तों अब लास्ट में मैं उम्मीद करूंगी कि आपने ये पूरा रेसिपी बढ़िया से सीख लिया है और अब आप भी मेरी तरह इस लिक्विड डो से पूरन पोली बना लेंगे। तो अब जाते जाते इस वीडियो की लाइक करें, शेयर करें। अगर इस रेसिपी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही रेसिपी देखते रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।